प्रेशर ग्रुप। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम है प्रेशर ग्रुप रिएक्शन। टॉपिक तो ज्यादा बचा हुआ और बचा कि प्रेशर ग्रुप। हाँ देखो, हाँ एक प्रेशर सिलेबस में लिखा हुआ है कि व्हाट इज डिफाइंड प्रेशर, है ना, सिलेबस में लिखा हुआ है डिफाइंड प्रेशर ग्रुप और व्हाट आर द डिफरेंट प्रेशर ग्रुप एंड पोलरिकल पाथ। एक और फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप का फंक्शन है। ठीक है, ये आया तो बस यही पूरा है आगे। तो प्रेशर ग्रुप क्या है, प्रेशर मतलब ये कहाँ से आया, ऑरिजिनेट देखना पीछे जाना ज्यादा था, है ना, या फिर और भी हम लोग इससे पहले एक चीज और पढ़े क्या पढ़े थे, जुडिकल एक्टिविटी सब कहाँ से आ रहा है, यूएस से आ रहा है। प्रेशर ग्रुप कहाँ से आया, यूएस। तो ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ प्रेशर ग्रुप, आया कहाँ से, आया कहाँ से प्रेशर ग्रुप आया कहाँ से, ऑरिजिनेट ठीक है, याद है प्रेशर ग्रुप कहाँ से आया, एक हो गया। दूसरा बोल रहा है कि डिफिनेशन ऑफ द प्रेशर, यही लिखा हुआ है बिल्कुल कि प्रेशर ग्रुप का डिफिनेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज, लोगों का एक ग्रुप, ये लोगों का ग्रुप, ठीक, लोगों का ये ग्रुप क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर, एक्टिवली वर्क, लोगों का एक ऑर्गेनाइज जो साथ मिलकर कोई काम करे, ठीक है, मान लो फॉर प्रमोटिंग डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट, वो लोगों का एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जिसमें सभी लोग साथ मिलकर कोई कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम। चलो मैं एक एग्जाम्पल, हमारे से आरएसएस की एक तरीके का प्रेशर होगी, बीजेपी वाला है ना, प्रेशर ग्रुप। आरएसएस में क्या है, ग्रुप है, लोगों का ग्रुप ना, इस ग्रुप का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, हिंदुत्व, देख रही हो, तो बोला ये लोगों का एक ग्रुप जो ऑर्गेनाइज हो, जो एक्टिवली साथ मिलकर काम करते और प्रमोट करते हैं और डिफेंड करते हैं कॉमन। ये जितने भी लोग हैं ना, सबका एक ही इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है, सबका एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्लेस है बट आरएसएस को नाम पता होगा, आरएसएस, ठीक है, इसका आरएसएस का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद द यूजर हैज अंडरलाइन ऑर्गेनाइज टेबली एंड कॉमन, ये जो यहाँ वाला डिफिनेशन है ना, उसी को मैं ये कर रही हूँ, मतलब इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज, कॉमन इंटरेस्ट, हाईलाइट दैट दिस ग्रुप यूनाइटेड एंड शेयर, ताकि ये जो ये लोग क्या करेंगे, कॉमन गोल शेयर करेंगे और गोल से ये लोग ऑर्गेनाइज, कॉमन इंटरेस्ट होगा, ग्रुप का भी यूनाइट होगा और यूनिटी होगी, ठीक है। ये लोग एक दूसरे के साथ अपना गोल शेयर करें, जैसे तुम्हारे से और ये वीडियो डालती ज्यादा ऐसा मतलब पढ़ाने के लिए मैं बोलती हूँ, और है तो ये बोलता है जैसे कि इसका स्केड्यूल इसका क्या है कि मुझे हिंदुत्व को प्रमोट करना है ना, तो जब ये लोग बोल रहे कि हिंदुत्व को प्रमोट करना है, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना, सबका गोल सेम, सबका इंटरेस्ट सेम, और ये लोग ऑर्गेनाइज, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये जो पर्पस है ना, attempt to bring change in public policy by exerting pressure on the government. गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई तो पसंद है, वो लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते सब पॉलिसी चेंज करो, अभी तो उनका गवर्नमेंट,
अभी आ रहे थे गवर्नमेंट। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी प्रेशर ग्रुप है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी, सबका एक प्रेशर ग्रुप बोलता है कि हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं, मतलब पब्लिक के कॉमन इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इसका जो आइडियोलॉजी, आरएसएस का आइडियोलॉजी क्या है हुआ, तो मान लो कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गवर्नमेंट, तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो कांग्रेस की ड्यूरिंग कुछ ऐसा पॉलिसी आया होगा जो पसंद नहीं होगा, नहीं पसंद होगा, तो वो लोग गवर्नमेंट में क्या करती है, प्रेशर डालती है कि आप जो आपने जो पब्लिक पॉलिसी लाया है ना, उसको प्रेशर डालिए कि आप उसको चेंज करें, बिल्कुल चेंज करें पॉलिसी, हमको पसंद है। तो अभी जैसे कांग्रेस का भी कोई प्रेशर है, हुआ क्या है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे पार्टी, मैं सबका नाम बताऊं, ठीक है? तो उन लोग, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई और उन लोगों को वो चीज पसंद नहीं आया, कि कॉमन नहीं पसंद आया, तो वो पसंद नहीं। तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट में प्रेशर डाल, आप जो पॉलिसी लाए उस पर चेंज करो, इसको चेंज करो, ठीक है? बोले कि इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं, और इनको वेस्टेड बोल सकते हैं, हाँ, इनको इंक्रेज करते हैं और वेस्टेड बात याद रखिए। लिखा हुआ है तुम्हारा फंक्शन, फंक्शन पूर्ण कैरेक्टरिस्टिक सभी, नेदर कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये लोग इलेक्शन के लिए कभी नहीं लड़े, कभी इलेक्शन कभी नहीं लड़े, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट, आरएसएस की प्रेशर, आरएसएस प्रेशर, लेकिन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन वो हालांकि मिला हुआ है फिर भी, लेकिन ये प्रेशर ग्रुप आ गया, और ये पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस कभी भी इलेक्शन के लिए नहीं हुई, कभी भी, जो भी प्रेशर ग्रुप को इलेक्शन से जुड़ा था, नेदर कॉन्टेस्ट इलेक्शन और नॉट ट्राई टू कैप्चर द पॉलिटिकल पावर, और ना वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने का चक्कर, उसका माइंड में ये नहीं रहता है कि मुझे पावर में आना, मुझे गवर्नमेंट में आना, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मुझे भी पॉलिटिकल पावर नहीं, वो लोग नहीं, तो क्या करती है गवर्नमेंट, अगर कोई पॉलिसी लाएगी तो अच्छा, प्रेशर ग्रुप आरएसएस की प्रेशर ग्रुप बहुत सारे, और भी बहुत सारे अच्छी लोगों की बनाई के, जैसे तुम देखी होगी जब तुम्हारा एनआरसी आया था, तो बहुत सारे प्लेसेस पिटिशन डाला था एनआरसी अगेंस्ट, ठीक है, एनआरसी के अगेंस्ट बहुत सारे प्लेसेस पिटिशन डाला, ठीक है। तो बोल रहे कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, वो इलेक्शन कभी नहीं होता, इलेक्शन के लिए कभी नहीं होता, ठीक है। नॉट ट्राई टू कैप्चर द पॉलिटिकल पावर, ना वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर नहीं सकता, पावर चाहिए, बट मान लो वो लोग ये सब नहीं छोड़ते, they focus on a specific program and issues, का फोकस रहेगा गवर्नमेंट में, कोई इश्यूज हुआ, जो एनआरसी आया था, एनआरसी में लोगों ने लेकिन बहुत सारे प्रेशर बैठी, ये लोग जो है ना, ये लोग भी हमारा पिटिशन डाल देते हैं, क्यों कि नहीं आना चाहिए, इस तरह का उन्होंने पिटिशन डाला, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम आया, कोई पसंद नहीं आया, तो वो लोगों के बिहार में जाके गवर्नमेंट में प्रेशर डालते हैं कि नहीं भाई, ये भी गलत चीज, आप इसको हटा, है ना। देयर एक्टिवली is a conform to the protections and protection of interest their member by the government, ये क्या करते हैं, ये जो है ना अपने मेंबर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने को, प्रोटेक्शन देने के लिए, सारे लोग हैं, है ना, ये सिर्फ जितने भी लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग ना, तो क्या बोलते, तो क्या करेंगे के हिंदुत्व की तो क्या हिंदुत्व का जो को प्रमोट करने की, प्रोटेक्शन देने की, गवर्नमेंट को क्या करती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर, क्या करना, प्रेशर ग्रुप भी कभी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा नहीं होती है, ना ही वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करती है, कोई भी इश्यूज आए या कुछ प्रोग्राम है उन पर फोकस करती है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट ये जो होती है इसका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ये ऑर्गेनाइज काम कैसे करते, हाउ प्रेशर कैसे करेगी, यूजली लीगल या लेजिस्लाइव चीज
लेजिमेटेड सॉरी लेजिमेट मेथड को यूज करते हैं और लेजिमेट ऐसा नहीं सब अभी सब आएगा ठीक है और लेजिमेट कोई लॉबिंग करेगी देखो प्रेजेंट का फीचर है लॉबिंग कर लॉबिंग का मतलब क्या डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द लेजिस्लेशन इन्फ्लुएंस मान लो कि लेजिस्लेशन को बोलते पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया है प्रेशर ग्रुप को पसंद नहीं आया वो डायरेक्ट जाके पार्लियामेंट से बात करेगा सर ये जो पॉलिसी आए ना ये लोगों की भलाई की क्या हम लोगों को ये चीज पसंद तो आप इसको चेंज कर ठीक है उसको बोलेंगे लॉबी जब डायरेक्ट बात कर रहे लॉबी डायरेक्ट जाके इंटरैक्ट से लेजिस्लेशन है ना लेजिस्लेशन वो डायरेक्टली जाके इंटरैक्ट होता है लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में जाके बोल रहा मतलब गवर्नमेंट से जाके बात कर रहा बोल रहा है कि नहीं सर ये पॉलिसी राइट है ना इस तरह का वो जजमेंट दे रहा है इस तरह हम क्या बोलते हैं लॉबिंग बोलते हैं मतलब पब्लिसिटी भी करता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट देयर कॉज मान लो कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ठीक है और वो पॉलिसी जैसे एनआरसी आई एनआरसी में बहुत ही एक पार्टिकुलर कास्ट बहुत ही अनफेयर चीज था ठीक है वो जब चीज आया ना वो चीज आया प्रेशर तो वो पब्लिक को आगे बताएंगे कि देखो ऐसे हो रहा है ना पब्लिसिटी करेंगे बताएंगे लोगों को या जैसे प्रेशर ग्रुप हर तरह का बात करेगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा रिलीजियस के मैटर कोई बात है वो लोग आएंगे और बोलेंगे क्या जैसे सब में प्रेशर ग्रुप तो वो आगे पब्लिसिटी करेंगे देखो ये चीज जो आया है ना लोगों को अवेयरनेस करेंगे ठीक है ना लोगों को अवेयरनेस करेंगे पब्लिसिटी ये देखो ये जो पॉलिसी आया है ना कि हम लोगों के लिए अगेंस्ट हम लोग को इसके खिलाफ आवाज उठाना ठीक है या फिर प्रोपोगंडा कर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन आइडिया एंड इन्फ्लुएंस ओपिनियन अपने ओपिनियन को स्प्रेड करेंगे अपने इंफॉर्मेशन अपने आइडिया को स्प्रेड करेंगे लोग उनके आइडियाज और उनकी को मान प्रोपोगंडा को फैलाएंगे पिटिशनिंग करेंगे पिटिशनिंग मतलब क्या फॉर्मली रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एक्शन गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है बिल्कुल रोक दे पिटिशन करेंगे है ना मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द लेजिस्लेचर बिल्ड ऑनगोइंग रिलेशनशिप बोल रहा डायरेक्ट जाकर बात करेगा कि भाई हटा दो देख लो कैसे कैसे करेगा इन्फ्लुएंस लॉबी करेगा पब्लिसिटी करेगा प्रोपोगंडा करेगा ये सब ये अब कुछ भी कर रहा ना लॉबी कर रहा पब्लिसिटी कर रहा प्रोपोगंडा कर रहा पिटिशन कर रहा कंट्रोल कर रहा कॉन्टैक्ट कर रहा लेजिस्लेचर के साथ जाके है ना तो ये सब गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सारा चीज ना लॉबी कर रहा डायरेक्ट बात कर रहा है या तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट क्या होता है तुम्हारा इन्फ्लुएंस कर फिर कुछ प्रेशर ग्रुप कभी कभी समटाइम्स प्रेशर लीगल मेथड लीगल मेथड और लेजिस्लेटिव मेथड लॉबी करना पब्लिसिटी करना प्रोपेगेंडा करना पिटिशन करना मेंटेन करना कॉन्टेक्ट लेजिस्लेटिव ये सब तुम्हारा लीगल मेथड है ये सब लेकिन बोला कभी कभी प्रेशर ग्रुप लीगल मेथड करता है जैसे कभी कभी वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं कोई तुम्हारा कोई स्ट्राइक कर कोई ट्रेड यूनियन देखना कभी बोला कि आज आसनसोल बंद कि बस वाला ने स्ट्राइक किया कभी कभी चोरी हो गई कभी आसनसोल बना है कभी बस बना है क्या भाई स्ट्राइक हुआ कोई लोग स्ट्राइक कौन बना ठीक है कोई बस कभी प्रेशर बस वालों का भी प्रेशर आज बस स्ट्राइक या वायलेंट कर देगा हर जगह जलाओ मार भी अभी नहीं होता लेकिन बड़ा बड़ा से कि हाँ वायलेंस होगा इस तरह का करप्शन करेगा कोई पॉलिटिकल पार्टी से है उससे मिल लेगा ठीक है मेरा पैसा ले लो और मेरा काम करो ये तो करप्शन होता है पूरा इलीगल मेथड करते हैं चांसेस बोला कि अकॉर्डिंग टू ऑड ग्रेड जो थे ऑड ग्रेड में नाम है ऑड ग्रेड अकॉर्डिंग टू ऑड ग्रेड बोलते हैं कि बोला कि प्रेशर ग्रुप को जनरली यूज करते तब ये ऑड ग्रेड यूज के बोला कि जो प्रेशर ग्रुप है ना वो क्या करते हैं इस तरह का टेक्निक्स को यूज करते
टेबल डिक्शनरीज मतलब try to place favorable people in public office, support the health certain candidates, support their तो लोग क्या करेगा, ये लोग कोशिश करते हैं तो पेपर पब्लिक ऑफिस हर जगह ये क्या करते हैं, लोगों को केस के अकॉर्डिंग काम तो लोग उनको सपोर्ट केसर ग्रुप क्या करेगा, जो ये सोचेंगे कि लोगों का जो इंटरेस्ट है ना वही काम करे तो हमको सब लॉबी करना, लीगल लॉबी, ट्राई टू प्लेस परस्यूड ये क्या करेंगे, परस्यूड पब्लिक ऑफिस अडॉप्ट एंड कोई पॉलिसी आए गवर्नमेंट पॉलिसी आए गवर्नमेंट परस्यूड करे, परस्यूड का मतलब पता है क्या होता है, माइल करना, इसको मनवा लेना खुद, ठीक है ना। अच्छा मान लो कि लड़का है और ये लड़का अपना मम्मी को बहुत अच्छी लग रहा मम्मी ये सारे दोस्त उसकी मम्मी मान गई तो मतलब क्या इससे कि मम्मी को परस्यूड किया ना, फिर मम्मी ने क्या किया अट्रैक्ट कर लिया अपने घर से, मम्मी बात मान माइल कर दिया, ये क्या करता है लॉबी करेगा, प्रेशर ग्रुप का या तो इलेक्शन करेगा या टेबल लॉबिंग करेगा, टेबल लॉबिंग का मतलब है कि ये क्या करेगा पब्लिक ऑफिसर को अपनी तरफ माइल कर लेगा कि भाई जो मैं काम बोला वो कर ना, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके इन्फ्लुएंस करेगा, मनाएगा, बोलेगा कि सर देखिए आपने जो पॉलिसी लाई मतलब उसकी इस तरह से बोलेगा ना गवर्नमेंट बात मान, या वो बोल रहा है कि प्रोपेगेंडाइज का मतलब क्या, ट्राई टू पब्लिक ओपिनियन गेन द इनडायरेक्ट ओवर द गवर्नमेंट, प्रोपेगेंडा फैलाने का मतलब क्या होता है, लोगों को उकसा दो ना, लोग उसक जाएंगे, अपना बात लोग हाँ ठीक है, लोग अगर इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट माने, प्रोपेगेंडा करो ना, चाल चलो, तो हमारा इस तरह से करने का टेबल में फिर से बता दीजिए चिन्ह पहले को बने सवाल रिकॉर्डिंग देखती है और सुषमा अब ये पढ़ाई करती है ना एडमिट करती ये रोड क्या कोलकाता से एडमिट करती नहीं आसनसोल में नहीं उखड़ा में रहती उखड़ा में सगड़ उखड़ा में है, अभी एक लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी और सुषमा एक उखड़ा में रहती और ऐसे वो रहती है कोलकाता में एडमिट करती है, सब ये हो गया चलो अच्छा पढ़ाई में करती है ना, यही तो है काम के लायक और क्या है अच्छी चीज, इस वजह से वो क्लास नहीं कर पाती है सुषमा, तो वो बोलती है कि दीदी हम रिकॉर्डिंग देख लेते, सामने वाला क्लास नहीं छोड़ती है, लेकिन अभी उसका कॉलेज रहता है ना, तो बोलती है दीदी जिस दिन क्लास से फ्री रहेंगे तो हम क्लास कर लिया करेंगे, और जिस दिन है ना नहीं रहेगा तो हम उस दिन रिकॉर्डिंग देख, हम रिकॉर्डिंग अगर लेट हो जाता है ना तो मुझे मैसेज करेगी रिकॉर्डिंग डाल दीजिए देख, समझ में आ गया ना फ्री यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि जो प्रेशर ग्रुप ये कहाँ से आया तो दूसरा मुझे बताओ कि ये क्या हो या क्या होता है कॉमन इंटरेस्ट होता है ना, वेल ऑर्गेनाइज और कॉमन इंटरेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं बताओ, सॉरी इलेक्शंस के हाँ नहीं नॉट बिल्कुल भी नहीं,
ये इलेक्शंस में नहीं, पॉलिटिकल पावर भी इनको ना तो क्या नहीं करती है, ये लोग ना तो इलेक्शन में खड़ा होते हैं और ना ही पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करते हैं, ना ही पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करते हैं। ये इन लोगों का काम है ना, और इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है ना। उसके बाद हम इनका हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, कैसे यहाँ पे प्रेशर ग्रुप आखिर ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अगेंस्ट करते हैं। इसको गवर्न, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं, वो देखते हैं। लॉबिंग करते हैं, एक नंबर। दूसरा पब्लिसिटी करते हैं, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाया, लोगों को जाकर उसके बारे में बताते हैं, हाँ प्रोपेगेंडा फैला। उसके बाद पिटिशनिंग करते हैं, पिटिशन है ना, पिटिशन करेंगे। उसके बाद तुम्हारा रहा कुछ ये तो तुम्हारा लीगल हो गया, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, करो, है ना। ये लेजिस्लेट बिल्कुल लेजिटिमेट, लेकिन कुछ इलीगल भी करते हैं। जैसे इलीगल क्या करते हैं तुम्हारा, कुछ इलीगल भी करते हैं, है ना। जो होता है वो इलीगल होता है। इलीगल कौन कौन होता है, जैसे स्ट्राइक कर दिया, ये तो स्ट्राइक करना अच्छी बात नहीं है भाई, लोगों को कितना नुकसान होता है ना, स्ट्राइक हो गया, वायलेंट हो गया, हाँ। इसके बाद तुम्हारा करप्शन हो, लक्ष्मीकांत का बुक में ये सारा लिखा हुआ है, क्या? हाँ, लेबल इलेक्शनरी वो भी कौन बोला था, तो ऑडे गार्ड ने बोला था, ऑडे गार्ड ने बोला था का टेक्निक्स होता है, प्रेशर ग्रुप को यूज करते हैं, है ना, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक चीज देखो, बता कुछ प्रेशर ग्रुप का हम लोग टाइप पढ़ना, ठीक है ना, टाइप पढ़ना, ये टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप यहाँ पे लिखना भूल, लेकिन पूरा नहीं याद करना, जो याद करना मैं बता दूं, ठीक है ना। टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप जो होते हैं ना, वो भी प्रेशर ग्रुप पार्ट है। बिजनेस ग्रुप के अंदर कौन कौन सा प्रेशर ग्रुप है, याद नहीं करना, जो याद करना मैं बता दूं, ठीक है ना, पहले देख लो। बोला ये जो बिजनेस ग्रुप है ना, फर्दर इन ट्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बॉडी, ये कमर्शियल बॉडीज और इंडस्ट्रियल बॉडीज रिलेटेड, ठीक है। दे आर कंसिडर द मोस्ट पावरफुल और लार्जेस्ट प्रेशर ग्रुप इन इंडिया। ये जो बिजनेस ग्रुप पे, जो बिजनेस ग्रुप का जो प्रेशर ग्रुप होगा ना, ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल। मैं अभी तुम बता, बिजनेस वाला तो बड़ा ही होगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज वाले लोग, है ना, तो बोला ये लोग बहुत बड़ा बड़ा होंगे। तो इसमें क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री, ये क्या प्रेशर ग्रुप, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया प्रेशर ग्रुप, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर ग्रुप, ये तीनों ही प्रेशर ग्रुप, ठीक है। आ जाओ, दूसरा जो प्रेशर ग्रुप है वो ट्रेड यूनियन का होते हैं। ट्रेड यूनियन को क्या करता है, ये देखो समझो, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करती है वॉइस द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए डिमांड करता है। इस तरह की प्रेशर ग्रुप, इस तरह ये क्या है, लेबर का ग्रुप होता है, ट्रेड यूनियन में लेबर का ग्रुप होता है। ये बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ, ये सब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखो AITCU, ये किसका है, ये ट्रेड यूनियन किसका है, ट्रेड यूनियन के अंदर जो प्रेशर ग्रुप है उसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लिखा हुआ है लेकिन कांग्रेस का नहीं है। CPI का है, देखो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, CPIM का नहीं है, CPI का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये याद करना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसका है,
किससे एफिलेटेड है? ये प्रेशर ग्रुप है, देख लो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप है और ये किससे एफिलेटेड है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। क्या? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, ये किससे एफिलेटेड है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमने ट्रेड यूनियन में दो ट्रेड यूनियन का नाम पढ़ा, एक जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक का नाम है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो क्या किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग लिखते हैं ना, बीच में ट्रेड, देखो क्या किया है, ये ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है, तो क्या किया है, इंडिया नेशनल और कांग्रेस यहाँ करके बीच में ट्रेड यूनियन लगा, बस। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्रेड यूनियन है। एग्जाम में आता है कि मैच करो कौन किससे जुड़ा हुआ, पता नहीं इसमें आया है कि नहीं, लेकिन और सब एग्जाम में हम देख के आया है। उसके बाद आ गया कि प्रेशर ग्रुप इन इंडिया। अच्छा ये थोड़ी करवा देना, हाँ, अच्छा ये भी ट्रेड यूनियन वाला ही है, सॉरी, वो दो हो गया, ये भी है, ये भी हाँ, ये भी हाँ, वो ट्रेड यूनियन ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदू मजदूर सभा ट्रेड यूनियन है, किससे एफिलेटेड है? सोशलिस्ट से। ये वाला, हाँ ये भी देखो, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, CPIM वाला है, यहाँ आ चुका हुआ। भारतीय मजदूर, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, भारतीय मजदूर, देखो भारतीय मजदूर संघ बीजेपी का है, करंट गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारतीय मजदूर संघ कब का है? ये डेट याद करना है, तो ये जो कब आया है? 1955। किसका है? ये किससे जुड़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इंडिया में फर्स्ट ट्रेड यूनियन कब आया? इंडिया, जिसको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, ये सारा ही प्रेशर ग्रुप है ना, तो बोला इंडिया में फर्स्ट ट्रेड यूनियन कब आया? एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये वाला जो भी हम पढ़े थे ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जो तुम्हारा CPI से जुड़ा हुआ था, ये 1920 में आई, इसको लाला लाजपत राय की। इंडिया में पहला ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो प्रेशर ग्रुप कब आई है? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, लाला लाजपत राय जो है इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो ये जो ब्लू वाला है ना, ये भी याद करना है, और इसके अलावा किससे याद करना, फिर सेंटर वाला भी याद करना, ये भी याद करना, ये भी याद करना, ये भी याद करना, याद करना। तो ये सब नहीं करना, ये सब देख लो। ऐसे एग्रीरियन ग्रुप भी है, जो कि फार्मर और एग्रीकल्चर लेबर क्लास, मतलब फार्मर को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम क्या बोले, लोगों का एक ग्रुप होता है, तो फार्मर या एग्रीकल्चर देखने के लोगों का ग्रुप होगा, तो उनका नाम रखा गया भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, स्टेशनरी पीजन कन्वेंशन, नक्सलबाड़ी, ये सब एग्रीरियन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, डॉक्टर का ग्रुप, डॉक्टर का भी ग्रुप होता है, लवर का भी ग्रुप होता है, जर्नलिस्ट का भी ग्रुप होता है, टीचर का भी ग्रुप होता है। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुमको मिलेगा ये वाला, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर, ये प्रेशर ग्रुप है, टीचर के लिए है, ठीक है। इसके बाद इंडिया फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट के लिए है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लवर के लिए है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर के लिए, सब प्रेशर ग्रुप है। डॉक्टर के लिए अगर मतलब डॉक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है ना, डॉक्टर के लिए कुछ लॉ बनाया, डॉक्टर लोग सभी डॉक्टर को पसंद नहीं आया, तो कौन बोलेगा? डॉक्टर लोग जाकर नहीं बोलेगा, बल्कि ये प्रेशर ग्रुप है ना जो डॉक्टर का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये जाकर बोलेगा। या किसी भी वकील के साथ, किसी भी लॉयर के साथ कुछ गलत हो रहा है, ये लोग जाएगा बार काउंसिल में, ऐसा देखिए, ये बार काउंसिल जाके गवर्नमेंट से बात, ये लोग लवर नहीं जाएगा, ये लोग वकील लोग खुद से नहीं जाएगा, बल्कि उसका प्रेशर ग्रुप जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मैं इसलिए हाईलाइट की ना कि ये एग्जाम में आता है, और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, ड्यू का है, दिल्ली इंडिया का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उसका है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में को प्रेशर ग्रुप मिलेगा, यूनियन मिलता, हम लोग को यूनिवर्सिटी में यूनियन था, आदर्श शर्मा जिसका हेड था, गाजीपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट का भी प्रेशर ग्रुप होता है, और ये तो याद भी करना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी परिषद बीजेपी का है, याद करना, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बार हम बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं कि अखिल भारतीय, अच्छा तुम ऐसे याद करती हो ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी,
यहाँ भी भारतीय है तो ये बीजेपी का ही है, ठीक है ना। और ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टूडेंट का प्रेशर। फिर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये किसका, सीपीआई। सीपीआई हम लोग पढ़े ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस का है। नेशनल, सब सब नेट में आता है क्वेश्चन। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन किसका है, सीपीआई का है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया किसका है, कांग्रेस का है। हाँ बोलो। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया किसका है, सीपीआईएम का, देख लो, ठीक है। ज्यादा नहीं आता ना, मैं अभी तुमको करवा दूंगी। रिलीजियस ग्रुप भी होते हैं, रिलीजियस में भी तुमको प्रेशर ग्रुप मिलेगा। जैसे तुमको मिलेगा, जैसे हम लोगों को में अगर कुछ होता है, मुस्लिम में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों का प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट में, जैसे तुम्हारा आ रहा था चाची, तो हाँ वक्फ भी लाया था, वक्फ जमीन लिया जा रहा था ना, तो वो क्या हम लोग जा रहे थे, नहीं, हम लोग का प्रेशर ग्रुप है, हम लोग का प्रेशर ग्रुप है ना, जमायती इस्लाम इस्लामी, वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना, प्रेशर डालेंगे कि आप ये पॉलिसी चेंज करें। जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी, हिंदुत्व, विश्व हिंदू परिषद, जमाते इस्लामी प्रेशर ग्रुप है। एंग्लो इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियन, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन, श्रीमनी अकाली दल, ये दोनों है, ये प्रेशर ग्रुप ही है। और तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी भी है, क्या, भारतीय जनता पार्टी, जमाती इस्लाम, विश्व हिंदू परिषद, ये सब क्या है, तुम्हारा प्रेशर ग्रुप। जो ऑर्गेनाइज, जो रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई मामला होगा, ये लोग जाएंगे। मान लो कि हिंदू धर्म में कुछ हो रहा है ना, तो आगे से जाके बोलेंगे कि हम लोग का हिंदू धर्म सब ऐसे था। मुस्लिम धर्म में कुछ हो रहा है तो जमाती इस्लाम जाके बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई है उसके अगेंस्ट, तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग का जो प्रेशर ग्रुप है ना, जमाती इस्लाम, ये जाएंगे। सिरमनी अकाली दल, पंजाब के सिख लोग का, ठीक ना, उन लोगों के साथ अगर कुछ होता है तो वो लोग नहीं आएगा, बल्कि इनका जो जाएगा गवर्नमेंट, उनकी पार्टी से, ठीक है ना। कास्ट का भी होते हैं, कास्ट के भी होते हैं, कौन कौन है, नादर कास्ट एसोसिएशन तमिलनाडु में है, मारवाड़ी एसोसिएशन है, हरिजन सेवा संघ है, क्षत्रिय महासभा है गुजरात में। ये सब गवर्नमेंट में क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेशर डालेंगे आपने जो पॉलिसी लाया चेंज ठीक। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेशर ग्रुप होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड, वेस्ट बंगाल में, ये सब। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर, ये भी है, त्रिपुरा में है। पीपल लिबरेशन आर्मी, मणिपुर में अभी हाल में ये तो बहुत चर्चा में था, ये ले प्रेशर ग्रुप है, गवर्नमेंट में जाते हैं। हाँ, लिंग्विस्टिक ग्रुप, बस वही नाम देख लो कौन कौन है, लिंग्विस्टिक ग्रुप से प्रेशर ग्रुप होंगे, आइडियोलॉजिकल बेस्ड प्रेशर ग्रुप भी होते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, एक होते हैं अनोमिक प्रेशर ग्रुप, ये पढ़ना है। ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, स्पॉन्टेनियस आते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, सडनली। ये अनऑर्गेनाइज प्रेशर ग्रुप होते हैं, देख लो, अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है ना, इसको इसे इंडिविजुअल पढ़ा जाता है एक्चुअली, इसका क्या होता है, अनोमिक ग्रुप क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ये पहले से ऑर्गेनाइज नहीं होते, ये सडनली आते हैं, ये क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस, अनऑर्गेनाइज ग्रुप। बाकी हम लोग क्या पढ़े थे, सब ऑर्गेनाइज ग्रुप, क्या सडनली आते हैं, सडनली क्या आते हैं, सडनली आते, ये आएंगे ना, तो ये क्या करेंगे, देखो, 3% ब्रेक थ्रू सोसाइटी टू द पॉलिटिकल एंड अदर लीगल डेमोक्रेटिक चैनल, ये वायलेंट करके आते, वायलेंट डिस्ट्रक्टिव एक्शन कर, वायलेंट, ये राइट्स करेंगे, राइट, ये डिमोनिस्ट्रेशन करते हैं, खून खराबा, कत्ल करेंगे लोगों का, असैसिनेशन, ये सब। एग्जाम्पल दे दो कि कौन कौन है इस टाइप का, अनोमिक, स्टाफ का लड़ाकू टाइप का है,
ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, मुझे नहीं पता लेकिन लिखा हुआ है ऑल इंडिया सिख फेडरेशन स्टूडेंट। नवनिर्माण समिति गुजरात में है। बोला ये लोग अनोमी ग्रुप। नक्सलाइट ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये लोग आएंगे इंड्रेस ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये लोग आएंगे इंड्रेस ग्रुप के अंदर। जो रेड है वो याद कर। दाल खालसा तो क्या है हमारा अनुमित इंड्रेस ग्रुप में आएंगे। ये वाला याद करना है, ठीक है, ये वाला जो चार्ट है ये याद करना है, ये तुम्हारा पूरा सिलेबस में, ठीक ना। ट्रैक में जो जो मैं रेड की हूँ हाईलाइट वो याद करना, तो मैं एक बार रिवीजन नहीं करूँगा। आ जाओ, देखो क्वेश्चन आया कि सिलेबस में लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर क्या आर्टिकल। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर होता है, देख लो, गेन पॉलिटिकल पावर एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज के पास गवर्नमेंट का शकल होता है और इनके पास पावर होता है। जबकि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये क्या करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका प्रेशर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे गवर्नमेंट की डिसीजन और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी का एम क्या है कि मुझे पावर चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये इलेक्शन करती है, इलेक्शंस में ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, जबकि नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होती। इसको लालची, जो प्रेशर ग्रुप उसके मन में पावर पाने का लालची है ना, तो दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। तो ये लोग इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं लेते, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट लेते इलेक्शन। दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट होती, खड़ा होते हैं ना, एज ए कैंडिडेट को अपने पावर चाहिए तो इलेक्शन में क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, जबकि ये लोग नहीं करते। ये ऑल इशू ऑफ गवर्नेंस, ये गवर्नेंस के सारी इश्यूज का डील करते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है तो लोगों के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है ना, कोई पार्टिकुलर को नहीं। लेकिन अभी हम पढ़ाए जो प्रेशर ग्रुप है वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है इसी को लेके ही चलेगा, जिसका जो जिस धर्म का या जिस रिलीजन या जिस ग्रुप या जिस पर्पस के लिए जो प्रेशर ग्रुप आए ना उसी चीज को फॉलो करेगा। जैसे अभी मैं बताई कि जो बार ग्रुप था वो सिर्फ वकील को ही बेनिफिट करेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, कॉमन इंटरेस्ट, है ना। ये पूरे गवर्नेंस के इश्यूज को फॉलो करेगा, ये पूरे लोगों को इश्यूज को फॉलो करेगा, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक इंटरेस्ट और स्पेसिफिक इंटरेस्ट या स्पेसिफिक इश्यूज को ही करेगा, ये नैरो है। अभी हम बताना कि इतना सारा टाइम है। अभी हम बताए जमातुल इस्लामी, तो वो जमातुल इस्लामी अगर कोई मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम होगा तब जमातुल इस्लाम एक स्पेसिफिक टॉपिक को इसको लेकर ही उठेगा, है ना। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे ना ये सबों के ये सभी उस पे इंटरेस्ट देगा, इनका इंटरेस्ट सभी पे होगा, सभी गवर्नेंस हर एक पे। लेकिन ये एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट जिसको जिससे प्रॉब्लम हुआ, जैसे भी हम इतना सारा नाम बताया कि तुम्हारा हिंदू किसान सभा, महासभा, सुमनीय अकाली दल, सब अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, अलग अलग से बिलोंग करे, अलग अलग पर्पज से, सबका अलग अलग पर्पज। जब जिसका पर्पज को ठेस पहुंचेगा, जिसका पर्पज के अगेंस्ट पॉलिसी आएगा, जिसकी पर्पज को लगेगा कि हाँ ये मेरे पर्पज के अगेंस्ट है, वहां से प्रेशर, जो भी प्रेशर ग्रुप को अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, अपना कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करने, लोगों का इंटरेस्ट, पूरे लोगों के इंटरेस्ट पूरा करने के लिए, लेकिन अपना जो जिस ग्रुप का है उसके इंटरेस्ट के लिए उठता है और उसके लिए वो गवर्नमेंट को प्रेशर डालता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये वेल ऑर्गेनाइज और परमानेंट हायरार्की होती है, पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज और परमानेंट होती है। बोले ये परमानेंट होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे तुम देखिए कि कितना सारा परमानेंट था, लेकिन जो हमें क्या बोलिए स्पॉन्टेनियस था, सडनली आता है फिर चला भी जाता है। ये बोला कि यहाँ पे ये अकाउंटेबल होता है, लोगों को वोट लेता है, ये अपने वोटर और पब्लिक को अकाउंटेबल होता है, लेकिन प्रेशर ग्रुप को अपने प्रेस ग्रुप के मेंबर को अकाउंटेबल होता है। आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप हम लोग को जवाब दीजिए, है ना। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल क्या है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, तो क्या है पॉलिटिकल पार्टी। जबकि तुम देखोगी प्रेशर ग्रुप अभी हम पढ़ाए थे, एटीआईयू, ईएमएस ना, एआईएमटीएस सब पढ़ा होगा वहां पर, स्टूडेंट विंग्स वगैरह ये। मेरिट क्या है, बोला कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे करती है, काम कैसे करती है, पार्टी का काम क्या है, इलेक्शन कैंपिंग करवाना। जब वोट आता है तो इलेक्शन कैंपिंग करती
पब्लिक को रियलाइज करना, पब्लिक को भाषण देना, लेजिस्लेटिव में पार्टिसिपेट करना। जबकि प्रेशर ग्रुप का काम क्या है? लॉबी करना, स्ट्राइक करना, पिटिशन करना, प्रोटेस्ट करना, पब्लिक कैंपिंग करके लोगों को अवेयर। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अगर कहीं समझ नहीं आया तो मुझे आ गया ना, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है? एक बार और समझा दो, बोलो क्वेश्चन करो। हाँ 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 हाँ, वो मैं बता दूंगी अपन। जितना हाईलाइट में एक मिनट, ये पेज तुमको पढ़ना है, ये पेज जितना हाईलाइट है ना पढ़ना है, जो हाईलाइट नहीं वो भी पढ़ना। ये पेज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ये पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं बता दूंगी, आ जाओ। ये जो रेड वाला जितना तुम्हारा पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप क्या क्या करती है, काम कैसे करती है, प्रेशर ग्रुप काम कैसे करेगी, इसको गवर्नमेंट को इंस्ट्रूमेंट करना हो तो कैसे करेगी? लॉबिंग करेगी, पब्लिक प्रोपेगेंडा, पिटीशन, मेंटेन कॉन्टेक्ट द लेजिस्लेशन। ये क्या स्ट्राइक करेगी? अगर वायलेंस वाला करेगी तो स्ट्राइक भी करेगी, वायलेंस भी करेगी, करप्शन भी, ठीक है? ये हो गया, ये भी करना, ये भी पढ़ना है। कितने तरह का? 3 तरह का। बाकी सब नहीं पढ़ना है। कितने तरह का है? ऑड गार्ड नहीं बोला, प्रेशर ग्रुप 3 टेक्निक्स यूज करती है गवर्नमेंट को इंस्ट्रूमेंट करने के लिए। लेबल्ड इलेक्शनरिंग, लेबल्ड लॉबिंग, लेबल प्रोपेगेंडा। ऊपर वाली ही बात निशा बोल दिया गया। यहाँ पे आ जाओ, क्या क्या याद है ये तुमको मुझे बताना है। यहाँ इन चला गया है। अच्छा तो एक हिसाब से पता नहीं क्यों, हालांकि हाँ और ज्यादा स्ट्रगल साथ। देखो फिर चला गया। अच्छा रुको एक मिनट, मैं ना तुम कहना है, मैं एक बार ज्वाइन। देखो आया, हेलो, क्या है एक हमारी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज, आ रही। एक सेकंड रुको, तो मैं आवाज बढ़ाने का कोशिश, अगर मेरे साइड से नहीं, मेरे साइड से तो है, ठीक है, आ रही आवाज, आ रही तुम्हारी। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ बिजनेस ग्रुप, हाँ बिजनेस ग्रुप क्या है? तो बिजनेस ग्रुप का भी प्रेशर है। बिजनेस ग्रुप जो होता है ये बहुत पावरफुल, देखो जो बहुत पावरफुल। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सब है, तो ये सब मत पढ़ो, इम्पोर्टेंट नहीं। ट्रेड यूनियन क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए डिमांड करते हैं। देखो अब यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन में जो प्रेशर, ये लेबर के लिए डिमांड, तो कौन कौन है भाई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो प्रेशर ग्रुप है, ये हाईलाइट किया आपका ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन। हाँ आप बोलो, किसको दी क्या? हाँ हाँ रेड से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ट्रेड यूनियन किसका है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? उसके बाद यहाँ पे देख लो, तो तुम्हारा ब्लू से भी क्या हो ना, मार्क किया हुआ, यहाँ पे मैं रेड करना भूल गई हूँ। ये पेज में ना तुम्हारा जैसे ये भारतीय जनता पार्टी, में यहाँ पे जैसे हिंद मजदूर सभा, ठीक है? ये नहीं याद करो, ये भारतीय जनता मजदूर, देखो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी का मतलब इधर जो लाल वाला है ना,
इधर वाला भी याद कर समझ जाना, ठीक है। इसके बाद जो जो लाल लाल है वो याद कर लेना, बाकी जो ब्लू वाला वो छोड़ देना। इधर वाला जो रेड, इधर वाला मैं बता दी, देखो ये जो रेड वाला है ना, ये जब याद करोगे तो ये को याद करना ही पड़ेगा, तो दोनों वाला याद, मैं इसको भूल गई हूँ रेड करना, ठीक है ना। बाकी ये जैसे ब्लू है तो ये भी याद करेगी तो चलो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा बार कौन सी कर लेना कि क्या है बार कौन सी, नाम खाली पढ़ लेना, याद करना क्या, नाम पढ़ लेना। इसके बाद जैसे अकील, ये याद करना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, बीजेपी का स्टूडेंट प्रेशर, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद स्टूडेंट फेडरेशन जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ये कांग्रेस पार्टी, ठीक है। बाकी रेड वाला ही याद करना, कांग्रेस का भी ठीक है। अच्छा, ये आरएसएस का फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय श्याम सेवक संघ, ठीक है। हाँ, सिरमनी अकाली दल, ये दोनों ही हैं, बाकी इतना इसमें नहीं करना है। हाँ, ये अनोमिक इंटरेस्ट पर फीचर पढ़ लेना। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी भी है और प्रेशर ग्रुप भी है, कि नहीं दोनों काम करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे जैसे बोला कि वो इसका ग्रुप का डिफिनेशन है, आपका डिफिनेशन जो हाईलाइट किया हुआ है, स्पॉन्टेनियस, अनऑर्गेनाइज्ड, सडनली आता है, वायलेंट है, राइट करता है, डिमोनिस्ट्रेशन करता है, एसिनेशन करता है, कत्ल करता है, ठीक है। बाकी ये वाला चार्ट तुमको बहुत अच्छे से रटना है, चार्ट को रट लेना अच्छे से, ठीक है, चार्ट को रट, चार्ट तो बहुत इजी बना हुआ है ना, इजी बना हुआ, कम टू द पॉइंट है, बस रेड वाला करना है, पॉलिटिकल पावर गेन करना है ना, इन्फ्लुएंस करना है, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, ये नहीं करते हैं, पूरे इस चीज को फोकस करते हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज। ये अच्छा हाँ, ये देखो ये फॉर्मल नहीं होता है, प्रेशर ग्रुप फॉर्मल नहीं है, मे या मे नॉट हैव ए फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना फॉर्मल हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये बिल्कुल फॉर्मल होता है, ये वोट और पब्लिक होता है, ये मेंबर और इंटरेस्ट काउंटेबल, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ गलत काम करता है तो लोगों को ना के, अपने वोटर को ना के रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये अपने मेंबर को रिस्पॉन्सिबल। पॉलिटिकल पार्टी के एग्जाम्पल है बीजेपी, कांग्रेस और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये प्रेशर ग्रुप के एग्जाम्पल। ये काम कैसे करते हैं, अपना इलेक्शन कैंपिंग करेंगे, पब्लिक को भाषण देंगे, लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन करेंगे, मतलब लॉ बनाएंगे, ये लॉबिंग करेंगे, स्ट्राइक, पिटीशन, प्रोटेस्ट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपिंग, ये सब करेंगे प्रेशर ग्रुप। ये क्वेश्चन लाऊंगी जब, ठीक है, कल वाला क्वेश्चन जो बचा वो होगा। ये वाला हो गया था ना, हाँ ये, अच्छा कल यहीं तक हुआ था, कल तो चलो ये, अच्छा आज मैं थोड़ा तुमको जल्दी क्लास में है, थोड़ा छुट्टी, ठीक है, मतलब हो जाएगा ना तुम ऐसा नहीं पूरा पीडीएफ कंप्लीट करके ऐसा मत सोचना, ठीक है, हो जाएगा तब ये करो, देखती हूँ कब तक चल रहा है, मतलब अगर हो गया तो ठीक करो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ क्या है, कौन सा आर्टिकल का नाम बताओ। आर्टिकल 20, ये फंडामेंटल राइट तो ठीक है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 20, ठीक है। ये बताओ क्या है, ये रीड्स है, रीड्स क्या है, बिल्कुल सही बोली, बहुत अच्छा बोली, हाँ अच्छा बोली, हाँ चलो, तो आंसर बताई, सी बताई ना तुम, है ना, हाँ तो हाँ ठीक, जी एक बार बताओ मैं, जो 5 डिजिट्स है ना उसका नाम बता दो कौन सा, याद है, हाँ एक मिनट मुझे, हाँ बोलो बोलो। हाँ एक मिनट में
टर्शरी, हाँ टर्शरी, हाँ बिल्कुल हम सही बताइए कि एक का नाम है हिबिस्कस कॉर्पस, मैंडामेंस, प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन, टर्शरी और तुम्हारा लास्ट है कोवैलेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बताइए। जी कमांड क्या है बताओ तो, कमांड क्या है? बिल्कुल ये मैंडामेंस, ठीक है, ये क्या है? प्रोविजन, प्रोविजन, ठीक है, चलो ये बताओ ये कौन करता है? हाँ हाँ समझो समझो कोई बात नहीं। बिल्कुल 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 सही बोली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब रिट्स इशू करती है तो उसका आर्टिकल बताओ। हाई कोर्ट करती है तो क्या होगा उसका आर्टिकल? सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट? समझो समझ के बताओ, मेरे को ये नहीं बोली तुम अभी बताओ जल्दी बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोली। इक्वल इक्वल वर्क, इक्वल वर्क क्या है बोलो मुझे। बिल्कुल डीपीएसपी है, और कौन सा आर्टिकल है नाम बता दो। वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा याद। हाँ, ये क्या है तुम्हारा डीपीएसपी है ना, इक्वल इक्वल वर्क है, डीपीएसपी आर्टिकल 39 का डी है। बहुत अच्छा बताई और वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, ऐसे याद करना। अच्छा अच्छा, मुझे आप बताओ, ये जो क्वेश्चन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चलो छोड़ो ये बात, ये बताओ बताओ 6 से 14 साल में, हाँ इसका अगर हम डिफिनेशन बताए तो क्या होगा इसका, कि ये क्या है फंडामेंटल है, फंडामेंटल है पे 2000 में एक ड्यूटीज को ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये वाला ऐड किया गया है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर, समझ लो उसके बाद बताना, घबराहट में डाली। बोले कि बस अब बहुत हल्का है, आर्टिकल 15 में क्या क्या बोला गया है ना, क्या नहीं है इसमें, बोला कि आर्टिकल 15 में क्या नहीं है, आर्टिकल 15 में क्या नहीं बोला गया है, क्या आर्टिकल 15 बोला क्या है कि हम लोगों को डिस्क्राइमिनेशन को रोकना है, क्या बोला गया है, वहां पे ये भी बोला गया कि इस बेस पे बोला गया कि यहाँ पे कौन सा बेस पे नहीं बोला गया वहां पे, हाँ, और क्वेश्चन भी बोला कि कौन सा नहीं है, किस पे प्रोहिबिट नहीं करना है, किस बेस पे प्रोहिबिट नहीं करना है, ये बात कौन सा, नहीं बिल्कुल नहीं,
नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ तो बोला है कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हम किसी का डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते। लैंग्वेज, सही है। हाँ, लैंग्वेज की बेस पे है। हाँ, क्या बोला है, देखो हम लिख देते, आर्टिकल होता है, हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइमिनेशन को प्रोहिबिट करना, हम लोग क्या करना, डिस्क्राइमिनेशन को खत्म रोकना। क्या करना, प्रोहिबिट करना है, रोकना है। किस किस बेसिस पे रोकना है भाई, किस किस बेसिस पे, रिलीजन के बेस पे डिस्क्राइमिनेशन नहीं होगा, रेस के बेस पे डिस्क्राइमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेस पे डिस्क्राइमिनेशन नहीं होगा, सेक्स के बेस पे डिस्क्राइमिनेशन नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं होगा, डिस्क्राइमिनेशन होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे तुम्हारा डिस्क्राइमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई भी इंडियन सिटीजन के साथ, कोई भी इंडियन सिटीजन के साथ इन सब चीजों पे डिस्क्राइमिनेशन नहीं किया, रोका जाएगा। रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, हो गया, यहीं तक लाए थे, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं तक रख लें, मैं भेज दूँ सब क्वेश्चन वगैरह होंगे ना सब, ठीक है। कल क्या पढ़ के आना, रुक जाओ मैं बता रही हूँ। डीपीएसपी नहीं हुआ, डीपीएसपी को पढ़ना, वो तो पढ़ना ही है, डीपीएसपी पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, और मैं किसी क्वेश्चन रुक जाओ, एक और है, डीपीएसपी को पढ़ के आना है और प्लस में बता रही हूँ, रुक जाओ, डीपीएसपी पढ़ना, हाँ, पढ़ना है, बता रही हूँ। मैं तुमको एक चार्ट दी थी, पढ़ो कौन कौन सा ये चार्ट होगा, मैं कौन, जैसे ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ थी, ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना, और डीपीएस, बस ये दो चीज पढ़ के आओ, ठीक है, पढ़ो और डीपीएस, ठीक है, ठीक है,